कल आप सब ने इकबाल खान इस फ्रॉड आदमी का आप सबने लाइव देखा। उस लाइव में इसका जो गेटअप था, गेटअप के ऊपर आप ध्यान दिए होंगे कि दसों उंगलियां में अंगूठियां पहन रखी थी और मोटी मोटी अंगूठियां, और गले में जो चेन पहन रखा था ना, मोटा मोटा चेन पहन रखा था और सबको लग रहा था कि ये गोल्ड का चेन है। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये गोल्ड का चेन नहीं है, आर्टिफिशियल वाला जो ज्वेलरी होती है ना, वो वाला ज्वेलरी पहन रखा था। लोगों को मतलब नजर को मैनिपुलेट करने के लिए, दिमाग को तो मैनिपुलेट करता ही करता है, मगर नजरों को भी मैनिपुलेट करने के लिए कि देखो भाई, हम सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपना मौज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मगर ये आदमी जो है एक नंबर का फ्रॉड है और फाइनली जो है इस आदमी का पोल फट्टी खुल गया है। और इस तरीके से अंजलि की फैमिली को मैनिपुलेट किया कि अंजलि की फैमिली कल लाइव आकर इसको कितना लिपापोत, भैया अभी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से गुणगान गा रही थी। अंजलि की मम्मी भी, अंजलि के पापा भी, मतलब पूरी तरीके से ये सब जो है पैसे फेंक कर इसकी फैमिली को, अंजलि की फैमिली को मुंह बंद कर दिया था। मगर शुक्र है, बोलते हैं ना, घटना घटने से पहले भगवान आभास करवा देते हैं कोई ना कोई माध्यम से। तो ये आदमी का असली रूप लोगों के सामने आना चाहिए था कि जो इकबाल खान टाइप जो आदमी होता है, किस तरीके से मासूम सीधा साधा परिवार या पैसे के दम पे कोई भी कास्ट के लोगों को अपने कास्ट में मिलाने के लिए वो कोई भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा सकता है। नहीं तो आप खुद सोचो, ये आदमी कोई बिजनेस नहीं करता, ठीक है, वो आदमी अपनी बीबी से दूर रहता है, वो आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई, करोड़ों करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? आप खुद सोचो। तो इसका यहाँ से तो सामने सामने पता लग रहा है ना कि जरूर दो नंबर का धंधा करता होगा, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते होंगे कि मासूम परिवार को फंसाना है, उसको अपने उसको यूज करना है या अपने धर्म मतलब अपने कास्ट में मिलाना है या कुछ भी करना, जो भी हो। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो इकबाल खान टाइप, जो इकबाल खान जैसा जो आदमी होता है ना, ये सब जो है नॉर्मल इंसान को ना ब्रेन वॉश करने में बहुत आगे होते हैं। साथ ही साथ जो इकबाल खान के साथ जो रिफाइंड नाम की जो लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, दोनों बहनों ही हैं, वो दोनों अंजलि की फैमिली को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था। कल जो है रिफा खान के दोनों बहनों को पहले नंबर तो दिल से धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगी कि बहन, अपने इस नीच आदमी का आपने असली हकीकत और असलियत सामने लाकर पब्लिक को दिखाया, इसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद है। नहीं तो आजकल के जो कोई मतलब इस टाइप के आदमियों का हकीकत लाना मतलब कितना बड़ा रिस्क होता है, और आपने इस रिस्क को उठाया, इसके लिए दिल से थैंक यू कि आप जैसे ही हर लड़कियां होना चाहिए। मगर अगर आपके ऊपर उंगली उठी है उंगली उठी है तो कहीं ना कहीं आप उस जालसाज में फंस चुकी थी, जो कि अपनी गलती का आपको पछतावा है और आपने ऑडियंस से माफी भी मांगा है कि हाँ, मैंने भी इसके झांसे में आ चुकी थी। मगर जैसे ही अंजलि के बारे में हद से ज्यादा इसके दिमाग में जो प्लानिंग था, कैप्सूल था, इंजेक्शन था कि उसको समय से पहले जवान करना है, दवा देना है, वो करना, उसके बाद इसके दिमाग में कैसे कैसे मास्टरमाइंड प्लान चल रहे थे, उसके लिए आप रिफा खान दोनों बहनों को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी। पूरा ऑडियंस आपको थैंक यू बोल रही है, ठीक है। आपने जो काम किया है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने ही कास्ट के लोगों के असली पोल पट्टी जो पब्लिक के सामने लाए हो ना, मतलब दिल से सल्यूट है आप दोनों बहनों को, ठीक है। इसमें मुझे कोई अचंभव नहीं लग रहा है कि आज मैं रिफा खान को कितना बार मैं थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि इस इकबाल खान जैसे आदमियों ने कितनी कितने मासूम लोगों के साथ इसने खेला है, कितने मासूम लोगों को, सिर्फ इकबाल खान ही नहीं, इकबाल खान टाइप आदमी, इकबाल खान जैसे लोग
ठीक है, सिर्फ इकबाल खान ही नहीं है, ये तो इस आदमी का बहुत जल्द ही पोल पट्टी खुल गई, मगर फाइनली जो है इसका 70-75 हजार जो है सब्सक्राइबर जम गए हैं, मगर तब जाके ये आदमी का असली पोल पट्टी खुली। और कल जो है अंजलि आकर बोल रही थी कि जो भी कुछ भी मैं पहले से ही वायरल थी, और जब मोहित भैया मुझे अपने साथ मतलब अपने टीम में शामिल किए, तो उस टाइम मोहित भैया का 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो मैं अंजलि को बोलना चाहूंगी, अंजलि कहाँ 80 हजार सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर, और कहाँ 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर, कई गुना ज्यादा है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपको डांसर मोहित मोहित भाई ने दिखाया, तो उसके लिए आप नमक हरामी कर रहे हो। मतलब आपको पूरा पूरा श्रेय देना चाहिए कि हाँ हम तो वायरल थे, मगर मेरा जो जो भी टैलेंट था उसको इनहेंस और अच्छे से निखार कर लाने वाले मोहित भैया हैं। मेरे में टैलेंट था, मगर उस टैलेंट को और ज्यादा पब्लिक तक परोसने के लिए मोहित भैया ने मेरा सपोर्ट किया। मगर अंजलि के ना सर पे जो घमंड चढ़ गया, अंजलि की जो फैमिली है, अंजलि का मैं इसमें कोई गलत नहीं बोलूंगी, अंजलि का कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंजलि की मम्मी मतलब सच में वो लालच है, लालची है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। देखो, मैंने कुछ ही मिनट के बाद, लगता है कि 15 से 20 मिनट के अराउंड आप क्लिक करके देखना, मतलब वहां पे अंजलि की मम्मी जो है कैमरा को इस तरीके से बंद करती है, उसके बाद अंजलि की आंखों में विक्स डालती है, क्योंकि अंजलि जब बातें कर रही थी ना, तो अंजलि की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जो कि पब्लिक जो है आराम से सुन रही थी बातें। मगर जब हम सामने से रोते हैं ना, पब्लिक के सामने हम रोते हैं ना, तो पब्लिक जो है बहुत जल्द जो है मैनिपुलेट हो जाती है, और पब्लिक बहुत ज्यादा सिंपैथी देने लगती है कि हाँ इसके साथ बहुत गलत हुआ है, सबसे सब मतलब सच में बहुत ज्यादा गरीब है। भाई अंजलि का मैंने कल बायोडेटा देखा कि अगर महीने का अगर 50 मिलियन या 10 मिलियन इस तरीके की व्यूज आते हैं शॉर्ट वीडियो पे, तो कितना कमाई होता है, प्लस फेसबुक पे तो अच्छा खासा अर्निंग दिखाया। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं उतना गरीब क्यों, क्या मतलब अंजलि की फैमिली खदोड़ है, खदोड़ है। जो भी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं वो पैसा को कर क्या रही है भाई। बोल रही है कि मैं ना अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पा रही हूँ, मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। भाई 10 लाख में दिल्ली में 1 BH का या 2 BH का फ्लैट अच्छे से 10 से 15 लाख में अभी के टाइम में हो जाएगा, अभी के टाइम में हो जाएगा। अब ये सोचेंगे आलीशान घर लेने के लिए इस तरीके से, मतलब ये अंजलि की मम्मी तो लालची है भाई, मैं तो मान गई भाई। बोल रही है कि अगर मैं मतलब मेरे यूट्यूब से पैसे आते या कुछ भी होता, तो क्या मैं किराए के घर पे रहती, क्या मैं अपनी बेटियों को अच्छा शिक्षा नहीं देती। तो आंटी जी, अंजलि की मम्मी के मैं बोलना चाहूंगी कि पहला नंबर तो आप बताओ कि आपका जो पैसा आता है कितना आता है, कहाँ जाता है। नॉर्मल व्यूज जिसके आते हैं ना, वो अच्छा खासा 40-50-60 हजार कमा लेते हैं, जिसका पर डे कम से कम 30 हजार व्यूज आते हैं ना, तो 30 हजार पर डे व्यूज वाले वो इतना कमा लेते हैं। और अंजलि के तो सारी वीडियो जो है मिलियन मिलियन में वायरल हो रहे हैं। तो 100 मिलियन, मतलब सॉरी, ये शॉर्ट वीडियो जा रहा है, मगर फिर भी इसका जो टोटल महीने का अगर व्यूज बनते हैं ना, उस व्यूज के आधार पे फिर भी अंजलि जो है अच्छी खासी इसके घर में मोटी रकम आ रही है। तो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्यों भाई, आपको अगर 30-40 हजार का कोई शॉपिंग करवा लेता है, तो आपकी पूरी फैमिली को यूज करने के लिए क्यों कोई तीसरा अदर पर्सन को दे देते हो कि जाओ भाई मेरी बेटी के साथ नाच सकती हो। मतलब अंजलि की मम्मी पूरी तरीके से अपनी बेटी को लालच के मारे किसी के भी हाथों सौंप सकती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, कोई दोहरा राय नहीं है। अपनी गलती अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि इससे पहले जब आप उस आदमी के साथ काम कर रहे थे, रिफा खान को बोल रही है और रिफाइंड खान को बोल रही है कि जब पहले काम करती थी तो बहुत अच्छा था वो आदमी, जब मेरे साथ काम करने लगा तो बुरा हो गया।
तो अंजलि की मम्मी के मैं बोलना चाहूंगी कि तब देखो धीरे धीरे इंसान की असलियत सामने आती है। अब ये आदमी जो है अंजलि के लिए इतना बड़े बड़े प्लानिंग कर रखा है कि इधर घुमाऊंगा उधर घुमाऊंगा, एरोप्लेन का सैर करवाऊंगा, वो करूंगा, तो और लेके भाग जाऊंगा। उसके बाद 18 साल की तो हो ही चुकी है, उसको बयानबाजी दिलवा दूंगा कि ये अंजलि जो है मेरे साथ रहना चाहती है। अंजलि भी बोलेगी कि मैं भैया भाईजान के साथ रहना चाहती हूँ, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की इसकी प्लानिंग चल रही थी। अंजलि की मम्मी अगर हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं गई, तो अंजलि की मम्मी को जो मोहित भाई जो है और मोहित भाई की जो बहन है कम्युनिटी वगैरह लगा था, तो वो आपके लिए नहीं लगा था। उस टीम में और भी सारे लोग थे, आपको तो पर्सनली फोन करके बुलाया गया ना, आपको तो पर्सनली फोन करके बुलाया गया कि अंजलि की मम्मी आप आ जाओ, मोहित आपको आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद जो कम्युनिटी लगी या इसके बाद जो फोन कॉल, मतलब इसके बाद जो वीडियो बनी, वो आपके लिए नहीं था। अगर आपके लिए था तो आपको फिर फोन कॉल करके स्पेशल पर्सनली जो है आपको बुलाता ही नहीं। और आपने बोला भी था अंजलि की मम्मी कि हाँ हम इंसान है भाई, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, मैं जरूर आऊंगी। फिर अचानक से आप आने, मतलब आने के लिए आपको कौन मैनिपुलेट किया कि तुम नहीं जाओगे। और रही बात अंजलि बोल रही है कि ये मत बोलना कि किसने कमेंट किया था, कमेंट के ऊपर भी जवाब दे रही थी कि सोनिया जो है इसकी बहन नहीं है, मोहित की बहन नहीं है। तो ये लड़की सच में बेवकूफ है कि क्या है। बोल रही थी कि जब सोनिया के ऊपर बात आई तो वो आंसू बहाकर आने लगी, रोने लगी कि मैं अपने भाई की कमजोरी नहीं हूँ, मैं अपने भाई की हिम्मत हूँ। तो अंजलि बोलने लगी तो क्या मैं मोहित का कमजोरी हूँ? हाँ हाँ मैं ही कमजोरी हूँ, क्योंकि इससे पहले मोहित तो मुझे भी बहन माना था और मेरे ऊपर भी वो लोग बोल रहे थे कि ये अंजलि और मोहित का शादी करवा दो, अंजलि और मोहित बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे हैं, इस तरीके की पब्लिक बातें बना रही थी। तो यहाँ पे मैं अंजलि को बताना चाहूंगी कि अंजलि बोल रही थी कि अगर मैं चाहती तो पब्लिक के सामने मैं भी मोहित भैया को राखी बांधकर दिखा सकती थी, ठीक है, अंजलि ने बोला। तो मैं अंजलि को बोलना चाहूंगी और अरमान भाई जो है अंजलि को मना किया कि तुम दोनों का कपल डांस ही पब्लिक पसंद करती है, तो तुम राखी बांधकर नहीं दिखाओगी, ठीक है। तो भाई ठीक ही तो बोला था कि अगर तुम्हारे चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर जमे हैं, 8 लाख 8.5 लाख जो भी हो, तो मोहित और तुम दोनों की जोड़ी देखकर अगर राखी बांध देता ना, मतलब बांध कर इस तरीके से पब्लिक को दिखाती, तो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, ठीक है, पब्लिक अनकंफर्टेबल फील करने लगता। तो भाई मतलब तुम चाहती क्या थी कि तुम्हारा चैनल ग्रोथ ना हो, ग्रो ना हो? हाँ ठीक ही तो बोल रहा था। और रही बात सोनिया की, तो सोनिया एनी बे एनी टाइम उसी के घर में रहती है, उसके माता पिता के साथ रहती है। ये एक अडॉप्ट किया हुआ बच्ची है, ठीक है, उसने अडॉप्ट किया है, मतलब अपनी औलाद के तरह। उसने सिर्फ और सिर्फ जन्म नहीं दिया, मोहित भाई की माँ जो है उस बच्ची को सिर्फ और सिर्फ जन्म नहीं दिया, मगर पूरा परवरिश जो है अंजलि की मोहित की माँ ही कर रही है, उस बच्ची का परवरिश। मगर तुम्हारे और सोनिया में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। तो कैसे कैसे तुम मतलब बेवकूफ जैसे तुम बातें कर रही हो कि मेरे ऊपर जब उंगलियां उठा रही थी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रही है, दोनों को शादी करवा दो, तो उस टाइम तो तुमने कुछ नहीं बोला। और आज जब सोनिया के बारे में मैंने बोला कि मोहित की बहन नहीं है, तो क्या ज्यादा ज्यादा पब्लिक बोली? ज्यादा ज्यादा यही बोली ना कि वो गर्लफ्रेंड है, वो है वो है, और क्या हो गया उतनी में आके मतलब मिर्ची लग गई सबको। तो अंजलि, सोनिया और तुम्हारे में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। तो बेवकूफ जैसे काम मत करो। और फाइनली जो है ये जो इकबाल खान, ये जो फ्रॉडी इंसान है, उसका पोल पट्टी खुल गया। जरा खान दोनों सिस्टर ने आकर जो पोल पट्टी खोला, उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, अब तो मैं कुछ इसको इस्तेमाल कर लूं, न यूज कर लूं, कुछ तो यूज कर लो। यूज वर्ड यूज किया था। और ना जाने तो थोड़ा सा क्लिप अभी सुनाया है, अभी तो बोलते हैं ना कि तो अभी ट्रेलर है भाई, अभी तो फिल्म बाकी है। मतलब ये आदमी कितने लोगों को झांसा दिया है, और मतलब
क्या ही मैं बताऊं। और ये जो कल अंगूठियां दिखाकर पब्लिक को लालच में फंसा रही थी कि देखो भाई हम इतना अमीर हैं, तो एक सवाल मैं इस इकबाल खान से मैं पूछना चाहूंगी कि इकबाल खान ये बता भाई कि अगर तू इतने ही अमीर है, तेरी बीबी इतनी सुंदर है, तेरे दो दो बच्चे हैं, 18 साल का बेटा बेटी हो चुकी है, तो तू दूसरी लड़की के साथ या तू इधर उधर क्यों घूमते फिर रहा है? तू अपने नंबर को क्यों चेंज कर रहा है? तू अपनी बीबी के कांटेक्ट में तू इंस्टाग्राम के थ्रू क्यों रह रहा है? ये पहले बता मुझे। और इतने पैसे तुम्हें कौन दे रहे हैं? तुम्हारे इतने कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारी एक एक पोल पट्टी खुल गई ना कि ये आदमी जो है पहले नंबर सबका दिल जीतता है, सबसे मतलब सिंपैथी लेता है कि पहले किसी से 10,000 रुपये लेगा तो उसके बदले 10.5 या 11,000 पे करेगा, फिर 5,000 लेगा तो उसका बदली मतलब 6,000 पे करेगा। मतलब इस तरीके से ना लोगों के बीच में ये आदमी जो है विश्वास बनाता है, अपना विश्वास बनाता है कि देखो भाई हम कितने अच्छे हैं। इसी वजह से इस आदमी को आज तक इसका पोल पट्टी नहीं खुली, और अब जाके ये आदमी बहुत बड़ा क्राइम को अंजाम देने वाला था। तो बोलते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है। सभी लोग इस आदमी के सारा मंशा जो है जान गए, सब कुछ जान गए। भाई आप खुद बताओ कि अगर कोई लड़की को आप सिर्फ और सिर्फ गरीबी के, इंसानियत के नाते, गरीबी होने के नाते सिर्फ और सिर्फ अगर हेल्प कर रहे हो तो पूरी फैमिली को अपने घर पे लेके जाना या इधर उधर घुमाना, मतलब जस्ट नाउ अगर आप एक गरीब होने के नाते आप उस लड़की को हेल्प कर रहे थे तो न्यू चैनल बनाने का मतलब क्या बन रहा था? सारी एक्टिविटी अगर अपना टैलेंट ही दिखाना था तो उस लड़की के चैनल पे आप दिखाते, जो भी कुछ भी करना था उस लड़की के चैनल पे करते। मगर ये आदमी रातों रात चैनल बनाया और अपने चैनल पे सारी एक्टिविटी करने लगी, यहाँ तक कि ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ डालने लगी। तो यहाँ से इस आदमी का मंशा पता चल रहा था कि ये आदमी जो है कितना बड़ा फ्रॉड है, और ये एक नंबर का भिखारी आदमी है, ये 2 नंबर का धंधा करता है, इसलिए इसका मुट्ठी जो है गर्म होता है, इसका पॉकेट। और जो गले में जो चैन 5 से 6 चैन दिखा रहा था मोटी मोटी गोल्ड वाली, और 10 उंगलियां में जो मोटी मोटी अंगूठियां पहन रखा था, वो सब एक आर्टिफिशियल गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ जो 150 में मिलता है ना, 100 रुपये 200 रुपये वाला अंगूठियां, वो सारी अंगूठियां अपने हाथों में डाल रखा था, और चैन भी यही था। ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है कि तेरी मतलब सारी जो फ्रॉड गिरी है सामने नहीं आएगी। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो अभी भी अंजलि की मम्मी बोल रही है भैया बहुत अच्छे हैं, भाई भैया बहुत अच्छे हैं। तो फिर अगर भैया बहुत अच्छे हैं, और इस भैया के बारे में सारे रिएक्शन चैनल वाले एक एक पोल पट्टी खोल दिया है कि इकबाल खान टाइप जो आदमी होते हैं किस तरीके से मासूम परिवार को, मासूम लड़कियों को किस तरीके से फंसाते हैं और अपने कैटेगरी में मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको यूज करके उसको फिर एक कचड़े के ढेर में फेंकने में उसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसको दिल से मोहब्बत नहीं होता, उसको बस सिर्फ और सिर्फ जन्नत प्राप्ति होती है कि मरने के बाद उसको जन्नत मिलेगा। बस ये जन्नत के पीछे भागते रहता है, उसको बाकी किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता है। ठीक है, बस लड़की को यूज किया, अपने कैटेगरी में मिलाया, और उसके बाद तुम इसके समान एक कचड़े का ढेर हो, और एक फुटबॉल के समान तुम्हें लात मार के कहाँ फेंकेगा तुम्हें खुद को पता नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे के भी हवाले कर सकता है तुम्हें यूज करने के लिए कि लो भाई हमने यूज कर लिया, अब तुम भी यूज कर सकते हो। तो इकबाल खान टाइप आदमी ऐसी होती है। तो ठीक है, तो इस टाइप के जो कैटेगरी के जो आदमी होते हैं ना, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो और अपनी बेटियों को सेफ रखो। अपने जो अभी भी अंजलि के मम्मी के आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है ना, आंखों के ऊपर से पट्टी हटाओ, और जो भिक्स लगाकर जो पब्लिक को रोने की या सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही होता ना, रोकर मत दिखाओ, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और अपनी फैमिली को सुरक्षित करो। तुम्हारे ये बोल रही थी ना भैया अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं, मुझे शॉपिंग करवा दी है, मेरी बेटी को शॉपिंग करवा दी है, इतनी में लोगों को जलन होने लगी। सब कुछ जानते बूझते अगर फिर भी लग रहा है कि भैया अच्छे हैं, तो वो भैया तुम्हें मुबारक। और आगे से अगर तुम्हारी फैमिली के साथ या तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे आके रोना धोना मत करना, क्योंकि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही तुम्हें आभास और अलर्ट कर दिया है। ठीक है,
सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।